अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से सख्त एहतजाज। अफगान नायब नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला। फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितनल क़वारिज की तार दहशतगर्द हलाक। क़वारिज के बुज़दिलाना हमले में 4 जवान शहीद। हवालदार मोहम्मद वकास, नाइक खान वसीर, सिपाही सुफियान हैदर और सिपाही रिफत शामिल। ISPR के मुताबिक फितनल क़वारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला किया। कैंप के हिफाजी हिसार को तोड़ने की कोशिश को फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी को बैरूनी हिफाजती दीवार से टकरा दिया। बारूद से बड़ी गाड़ी टकराने के नतीजे में दीवार गिर गई। करीबी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। क़वारिज के हमले में बच्चों और ख़ातीन समेत 15 बेगुनाह शहरी जख्मी हुए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन, शुहदा को खिराज अकीदत। पाक अफगान सरहद और मुल्हिका इलाकों में पाकिस्तानी फौज और शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान में TTP को मुयस्सर साजगार माहौल। अफगानिस्तान के आलमी वादों और पाकिस्तान के साथ यकीन दहानी की मुनाफी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल कहा, शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी कैंप पर खारजी गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों के हमले में 4 जवान शहीद हुए। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ किए जाने वाले दहशतगर्द हमलों की मुकम्मल तहकीकात की जाएं। दहशतगर्दों के मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई अमल में लाई जाए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी। दरिया जहलम और दरिया नीलम का पानी रोक लिया। दरिया जहलम और दरिया नीलम में पानी की आमद कम होकर सिर्फ 3000 क्यूसिक रह गई। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरिया जनाब में गैर मामूली कमी के बाद पानी के बहाव में इस्तेहकाम आ गया। आबी माहिरीन के मुताबिक जनाब से कादराबाद खान की बैराज से निकलने वाली नहरों को पानी दस्तयाब नहीं होगा। इंडस वाटर कमिश्नर पाकिस्तान ने भारतीय मनसब को खत लिख दिया। भारत ने पेशगी इतला के बगैर दरियाए चिनाब में पानी छोड़ा। भारत का हालिया इकदाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भारत को खबरदार कर दिया। आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील। गैर मुल्की सुफरा को ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका, पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इकदाम तस्वुर होगा। चिनाब में बगैर बताए पानी छोड़ने का मकसद हमारी ज़रात को नुकसान पहुँचाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन की सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी पर भारत के खिलाफ चार्जशीट। पाकिस्तान के बयानी की हिमायत। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर इज़हार मुआहदे की तशवीश। तयशुदा तरीक़ेकार को बाईपास करके एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। रिपोर्ट में कहा गया है, मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफवर्जी बनाना कानूनन जुर्म है। एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकते। पानी के बहाव में रुकावट करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलविस नहीं था। भारत ने आलमी कानून तोड़ा। पहलगाम हमले में भारतीय झूठ पर अक़वाम मुत्तहिदा की मोहर जब्त। पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया पूरी दुनिया में जीत गया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी। UN माहिरीन की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। रिपोर्ट में भारत के हमले को गैर कानूनी करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया, 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ कार्रवाई की। मई केस यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर को 10-10 साल कैद। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। ETC लाहौर ने GOR के गेट पर हमला केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई, 9 को बरी कर दिया। अदालत का इश्तिहारी करार दिए गए 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। फारूक अंजुम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान शामिल। भारत
भारत खिते में अमन का दुश्मन रॉकी बांग्लादेश में नई साजिश। इनकलाबी तालिब-इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। मुश्तिल मुजाहिरीन ने अवामी लीग और मीडिया दफातर को आग लगा दी। राजशाही में शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइश का नजर आतिश। मुजाहिरीन ने अवामी लीग और मीडिया दफातर को आग लगा दी। बांग्लादेशी वजारत खारजा का भारत से कातिलों की हवालगी का मुतालबा। ढाका में भारतीय सिफारत खाने के सामने भी एहतजाज। ढाका में अहम सड़कें बंद, तोड़ फोड़ के वाकयात। उस्मान हादी का जस्द खाकी सिंगापुर से ढाका पहुंचा दिया गया। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने हफ्ता कौमी सूख करार दिया। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एहतजाज, हालात कशीदा। हादी स्क्वायर और शाहबाग में उस्मान हादी की शहादत पर जुलूस। मुजाहिरीन ने मोदी गुजरात के किसाब के नारे लगाए। एहतजाज के दौरान मोदी मुखालिफ सख्त नारों ने फसा कशीदा कर दी। मुजाहिरीन का कहना था मोदी इंसानियत के जुराइम का जिम्मेदार है, कातिल भारत में छुपे हुए हैं। शेख मुजीब के घर की एक ईंट भी नहीं बचेगी। कराची में भत्ताखोरी की खबरें सरगर्म। वज़ीर आला सिंध का भत्ताखोरों के खात्मे का अज़्म। बैरून मुल्क मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला सिंध का विफाक को खत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कुछ भत्ताखोर मुल्क से बाहर बैठे हैं, विफाक से रब्ता किया है। भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। बिल्डर्स और ताजरों की शिकायत पर काम कर रहे हैं। उधर आबाद के वफ़द ने वज़ीर आला सिंध से भत्ताखोरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। एमक्यूएम ने आबाद के भत्ताखोरी पर बयानात अफसोसनाक करार दे दिए। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार का कहना है भत्ताखोरी ओल्ड सिटी एरिया और मार्केट तक फैल गई। ताजरों की जानिब से भत्ता मांगने वालों के नाम भी बताए गए। भत्ता बिटकॉइन में मांगा जा रहा है। अमन व अमान कायम करना सूबाई हुकूमत का काम है। कराची के अहम शाहराहों पर जमात इस्लामी के धरने। अमीर जमात इस्लामी मूनम जफर ने कहा शहरियों को हैवी ट्रैफिक और डाकुओं से बचाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करके चालान के भारी जुर्माने खत्म किए जाएं। सरमायाकारों को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। उधर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल में कहा 13 मकामात पर धरने से कराची वाले रुल गए। लोगों को अजियत में डालकर जमात इस्लामी ने कराची की खूब खिदमत की। टैक्स चोरी स्मगलिंग के खिलाफ कोई नरमी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरों के खिलाफ इक़दाम तेज करने का हुक्म। एफबीआर की कारकर्दगी के हवाले से इजलास में कहा हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी आना काबिल सताइश है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और सेनेटर पलवा शाह खान में तल्ख जुमलों का तबादला। कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में अलीम खान ने कहा सेनेट में मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाया। मैं इस सवाल को अपनी तजलील समझता हूँ। पलवा शाह खान ने कहा सवाल करना इल्ज़ाम लगाना नहीं होता। आप इसको अपना ज़ाती नौयत का क्यों समझ रहे हैं। वफाकी वज़ीर के रवैये पर कमेटी रूलिंग दे। टीपी रहनुमा शाह यमनी की वफाकी वज़ीर के रवैये की शदीद मज़म्मत। कहा पलवा शाह खान के साथ नारवा सलूक काबिल अफसोस है। हुकूमती नुमाइंदे का अवामी नुमाइंदे से इस अंदाज में बात करना नाकाबिल कबूल है। पलवा शाह खान का बतौर खातून भी एहतराम करना चाहिए था। बिहार के वज़ीर आला के मुसलमान खातून का निकाब ज़बरदस्ती उतारने पर पाकिस्तान भर में एहतजाज। वफाकी वाक़या मजहबी शनाख्त और शख्सी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार। मुजाहिरीन की हिंदुत्व सोच और अक़लियत दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ नारे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी और मुअस्सर नोटिस लेने का मुतालबा।
साल 2025 में जहां महंगाई ने आवाम को माशी मसाइल में उलझाए रखा, महंगी चीनी ने आवाम के मुंह का जायका कड़वा कर रखा। चीनी की कीमत 120 रुपए से बढ़कर 220 रुपए किलो तक पहुंच गई। तफसीलात इसी बुलेटिन में। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। गवादर, करलात, कोयटा, सयारा, तर्जोब में बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। गजा के खंडरात में नई जिंदगी का आगाज। इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। 200 से ज्यादा जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। इस मौके पर रवायती मौसीकी और रक्स का एहतमाम किया गया। यूएई में 2 रोज़ा मूसलाधार बारिश के बाद सफाई ऑपरेशन जारी। मरकजी शाहराएं क्लियर, ट्रैफिक की रवानी बहाल। दुबई और शारजा एयरपोर्ट्स पर प्रवासी मनसूख और ताख़ीर का शिकार रहीं। मौसम बेहतर होने पर साहिल, पार्क और मार्केट्स खोल दी गई। सऊदी अरब में भी बर्फबारी के दिलकश मनाजिर। सहरा और पहाड़ बर्फ से ढक गए। हायल और तबूक के इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। पाकिस्तान एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में पहुंच गया। बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। समीर मिन्हास की शानदार बैटिंग, 69 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 122 रन का हदफ दिया था। फाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीमें इतवार को मद्दे मुकाबिल होंगी। चौथी मैकडॉनल्ड इंटरनेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप। दानिश सिकंदर ने बॉयज़ अंडर 15 का टाइटल जीत लिया। महवेश अली ने गर्ल्स अंडर 19 में फतह हासिल की। अब्दुर्रहमान रियाज बॉयज़ अंडर 11 के चैंपियन बने। मोहम्मद अबान ने बॉयज़ अंडर 9 में टाइटल जीता। चैंपियनशिप का इनेकाद कराची में वीनस जहांगीर खान स्क्वाश अकेडमी में हुआ। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतब मेला। दूसरे दिन शायकीन कुतब की बड़ी तादाद में शिरकत। शहरियों ने मेले को इल्म की प्यास बुझाने का जरिया करार दिया। कराची वर्ल्ड बुक फेयर 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। लाहौर में ब्राइडल वीक का आगाज। इफ्तिताही रोज रैंप 24 सितारों की चमक से जगमगा उठा। रेशम, किंजा हाशमी और मुनी भट्ट की रैंप पर वॉक, जदीद और रिवायती अरूसी मलबूसात की नुमाइश। गुलकार वली हामिद अली खान की परफॉर्मेंस को खूब पजीराई मिली।